हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे और गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ऐसे टॉपिक भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को निर्जला एकादशी वाले दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं, या फिर कोई भी एकादशी आती है तो हम ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आप सभी जो भक्त हैं 31 मई को जो निर्जला एकादशी है उसका आप व्रत जो है ज़रूर रखेंगे। मैंने पहले कई वीडियोज़ बनाए हैं इसके ऊपर भी। तो देखिए, आप जो है गोपाल जी को विभिन्न तरह के भोग लगाते हैं और भोग लगाते लगाते हैं साथ प्यार और प्रेम भाव से भी ठाकुर जी को जो है लाड़ और प्यार भी करते हैं। तो उसी प्रकार से कि त्योहार आते हैं अलग अलग तरह के, और अलग तरह की जो एकादशियाँ आती हैं, हम एकादशी के अनुसार भी जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जैसे कि विशेष रूप से कुछ कुछ भोग जो होते हैं हमें हर एकादशी पर ठाकुर जी को लगाने होते हैं। तो उसी प्रकार जो हम निर्जला एकादशी पर भी ठाकुर जी को भोग हम लगाएंगे। तो देखिए, आप सभी जो है व्रत रखेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ भक्त जो है ठाकुर जी के जो प्यारे हैं कई बार व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वो पालन भी ज़रूर करते हैं नियमों का। तो बहुत से जो भक्त हैं जो व्रत रखेंगे तो वो बार-बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि गोपाल जी को हम अन्न का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आप जो है गोपाल जी की सेवा तो करते ही करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाते हैं। तो देखिए, जो व्रत है वो हम लोगों ने रखा है, ठाकुर जी ने व्रत नहीं रखा है। और एक बात को जान लीजिए कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बालक हैं, छोटे बालक स्वरूप में उनकी सेवा होती है। चाहे उन्हें हम अपना जो है कुछ भी मानते हैं, बंधु सखा भाई पिता कुछ भी मानते हो, तो है तो वो भगवान, हम इस बात का भी ध्यान देना है। और जो छोटे बालक स्वरूप में ठाकुर जी की सेवा भी होती है। तो बात यही आती है कि ठाकुर जी ने जो है व्रत नहीं रखा है, व्रत हमने रखा है ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि गोपाल जी की हमारे ऊपर जो है कृपा बरसती रहे। तो हाँ, लड्डू गोपाल जी को आप अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि भोग लगाने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, आप फलाहारी भी भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। जैसे कि अब आपके घर में जैसे कि सब ने ही व्रत रखा हुआ है, तो फिर आप फलाहारी का ही भोग लगाएं। क्योंकि अगर आप जैसे कि अन्न का भोग लगाएंगे, घर में कोई भी अन्न खाने वाला उस दिन नहीं होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठाकुर जी का जो भोग है उसका भी निरादर होगा। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि आप सभी ने व्रत रखा है, घर में हर एक व्यक्ति ने घर में व्रत रखा हुआ है, तो फिर आप जो ठाकुर जी को फलाहारी का भी भोग आप दे सकते हैं। हाँ, अगर कई बार क्या होता है कि बहुत से जो भक्तजनों के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं कई बार व्रत नहीं रख पाते हैं, घर में से कोई भी एक मेंबर अगर व्रत नहीं रखा है किसी ने भी, तो फिर आप उनके लिए जो भी जैसे कि भोजन बनाएंगे बिना प्याज लहसुन का जो बनाएंगे आपको पता ही होगा। क्योंकि जैसे कि कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, मुख्य त्यौहार होते हैं, उन पर हम जो प्याज लहसुन का घर में प्रयोग नहीं करते, और बहुत से भक्त तो बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। तो बिना प्याज लहसुन का अपने भोग जो है बनाएंगे। तो फिर आप जो है अन्न का जो चीज़ बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के, फिर आप ठाकुर जी को जो अन्न का भोग ज़रूर दें। क्योंकि अब घर में कोई ना कोई तो होगा ही जिसने व्रत नहीं अगर रखा है, तो वो तो खाएगा ही खाना। तो फिर आप अगर उनके लिए बना रहे हैं तो फिर ठाकुर जी को भी अन्न का भोग दे सकते हैं। तो बात यही है कि आप गोपाल जी को जो भोग बनाएं अन्न का, कि जब आपके घर में किसी ने जो है व्रत नहीं रखा हुआ है। वैसे तो अगर हम ऐसे कुछ नहीं है कि ठाकुर जी को हमें जो है खाली फलाहारी ही देना है या फिर अन्न का भोग नहीं देना है, तो अन्न का भोग भी आप दे सकते हैं, फलाहारी का भोग भी आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप गोपाल जी की जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया कि गोपाल जी को जो है हम अन्न का भोग दे सकते हैं कि नहीं निर्जला एकादशी पर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।